आज का टॉपिक है हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता। 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे भी बहुत काम आएगा। हमें एक गोलीय संधारित्र दिया जाएगा, उसकी हमें कैपेसिटेंस यानी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसके डायग्राम का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम हम एक गोला लेते हैं बेटा, जो एक भले ही तो आप खोखला ले लीजिए और भले ही आप पूरा ठोस गोला ले लीजिए, लेकिन गोला कैसा होना चाहिए आपके पास, चालक गोला होना चाहिए। सपोज करो ये एक गोला है और इसकी त्रिज्या है बेटा R1 और ये गोला कैसा होगा, चालक गोला। आप इस चालक गोले के एक चारों ओर एक दूसरा गोला और लेते हैं, वो भी चालक होगा और खोखला गोला है, जिसकी त्रिज्या इस गोले से ज्यादा होगी। सपोज दैट इस चालक गोले की त्रिज्या कितनी रहेगी, R2। हमने बेटा दो गोले लिए हैं, इस गोले को आप B नाम दे दीजिएगा और इस गोले को आप A नाम दे दीजिएगा। इन दोनों गोलों की विशेषता क्या है, ये दोनों गोलों का केंद्र है वो दोनों का एक ही है, इनको सकेंद्रीय गोला बोलेंगे। ये गोले कैसे हैं, सकेंद्रीय गोले। अब हमने कुछ मैकेनिज्म बनाया है, इस गोले को हम किसी तार और यहाँ बेटा कोई कुचालक मटेरियल के अंदर से इस तार को बाहर डालते हैं। इस गोले को हमने किसी चालक तार से कनेक्ट करते हुए और यहाँ एक कुचालक मटेरियल लगाकर बाहर निकाल दिया है बेटा। और जो ये बाहर वाला गोला है, इसे हम पहले अर्थ से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, बाहर वाला गोला जिसकी त्रिज्या R2 है और नामकरण उसका B है, इसे हमने धरती से कनेक्ट कर लिया। अंदर वाला गोला जिसकी त्रिज्या कम रहेगी, अगर आप इनकी त्रिज्याओं का रिलेशन लिखो तो R1 छोटा है और R2 क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस तार की सहायता से, क्योंकि अब हम सीधा अंदर वाले गोले को चार्ज नहीं कर सकते, हम इस तार की सहायता से इस अंदर वाले गोले को ऋणावेशित करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सर ऋणावेशित ही करना जरूरी है क्या, आप इसे धनावेशित भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग और आरबीएससी बुक हम इसे कैसा आवेश देंगे बेटा, ऋणावेश। और ऋणावेश किसी चालक गोले को दिया जाए तो ये सारा का सारा आवेश बेटा इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। सपोज करो हमने इस गोले को -Q आवेश दिया, एक गोला है इसे हमने तार की सहायता से -Q आवेश दिया। और चालक की विशेषता होती है कि सारा का सारा आवेश गोले की सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण जो ये चालक गोला है बेटा, ये थोड़ी, अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो थोड़ा सा इसे मोटा बना लीजिए आप, जिससे आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी मोटाई रहेगी। ओके, अब प्रेरण के कारण बेटा ये जो बाहर वाला गोला है, इसके अंदर की तरफ कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अंदर की सतह माइनस आवेश के क्या है, नजदीक है। और बाहर की सतह पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा बेटा, माइनस। प्रेरण विधि कहती है जब एक चालक को अगर उसे आवेश नहीं दिया गया है, दूसरे आवेशित चालक के पास लेकर आते हैं तो उस पर बेटा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर की सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ अर्थ से कनेक्शन किया है। अर्थ से कनेक्शन का अर्थ होता है कि
धरती से बेटा इलेक्ट्रॉन या तो आ जाएंगे या इस गोले से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो डिपेंड करता है आपका आवेश कैसा है। देखिए ये प्लस आवेश है इस गोले पर, ये तो अंदर वाले माइनस के साथ बंधा हुआ आवेश है। जो प्लस का आवेश है सारा का सारा इससे बंधा रहेगा। बंधने का मतलब है ये एक दूसरे को क्या करते रहेंगे बेटा, आकर्षित। और ये जो माइनस आवेश है उसको ये माइनस आवेश क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित करने के कारण ये सारे माइनस आवेश यहां से जानना चाहते हैं, और ये बेटा सारा माइनस आवेश कहां चला जाता है, अर्थ से कनेक्शन होने की वजह से सारा का सारा आवेश कहां चला जाता है, अर्थ पर चला जाता है। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है सर माइनस आवेश गया कैसे। रियल में बेटा आवेश का आना और जाना ये डिपेंड करता है ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन की गति पर। जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है, और आता भी कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये जो माइनस आवेश था इसका अर्थ था इस सतह पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, और वो सारे जो अधिक इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए, धरती में। और धरती का विभव आपको पता है हमेशा कितना मानते हैं, अर्थ का विभव शून्य मानते हैं। इसका अर्थ होता है धरती को भले कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या उससे कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उसके विभव में कोई फर्क या कोई परिवर्तन नहीं आता। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब देखिए आगे। अब ये हमारा एक तरह का संधारित्र तैयार हो जाता है, जिसके अंदर की प्लेट मानो तो उस पर माइनस आवेश है, और बाहर की प्लेट मानो तो उस पर कौन सा आवेश है बेटा, प्लस आवेश। ये आकार में गोल होता है, इसलिए संधारित्र को कौन सा संधारित्र बोलते हैं, गोलीय संधारित्र। आज हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, धारिता। याद रखना जितना आवेश आप इसके अंदर वाले गोले को देते हो उतना का उतना आवेश ही बाहर वाले गोले पर प्लस के रूप में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब वी नो दैट भी हमें धारिता ज्ञात करनी है। धारिता का जो फॉर्मूला है C इक्वल दे रहता है Q बटा V। इक्वेशन नंबर 1। Q होता है बेटा किसी एक सतह को दिया गया आवेश, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम अगर अंदर वाले गोले के लिए बात करें, अंदर वाले गोले के लिए बात करें तो आवेश का मान Q अंदर माइनस Q है और बाहर कितना है, प्लस Q। आप यहाँ आवेश की प्रकृति नहीं लिखोगे क्योंकि धारिता कभी भी माइनस में नहीं होती, सिर्फ आप क्या लिखोगे यहाँ आवेश का मान। और अंदर वाले गोले की बात करूं तो अंदर आप लोगों ने कितना आवेश दिया है, Q। यानी हमें पता है आवेश का तो Q ही है। हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों गोलों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा इस प्रोसेस को थोड़ा सा घटाएंगे। ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस गोले सिर्फ इस अंदर वाले गोले की बात करूं, जो अंदर वाला और इस गोले का नाम हमने क्या रखा है, A। तो देखिए A गोले पर माइनस Q आवेश के कारण सिर्फ A गोले पर किस आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विभव। और ये हम लोग जानते हैं बेटा इसकी सतह के विभव की बात कर रहा है, चाहे गोला चालक हो चाहे अचालक हो, उस पर विभव होता है कि आवेश कितना है भाई, माइनस Q बटा गोले की त्रिज्या। और यहां हमारे गोले की त्रिज्या कितनी है, R1। अगर इसे पूरा हल करोगे तो माइनस बाहर चला जाएगा और इसे आप यूं लिख दीजिएगा माइनस KQ बटा R1। ये सिर्फ माइनस आवेश के कारण इस गोले का विभव है। ये मैंने आपको तीसरे लेसन के अंदर करवा दिया है। चाहे गोला चालक हो चाहे गोला अचालक हो, उस पर आवेश होता है, उसके कारण उसकी सतह पर विभव कितना होता है, माइनस KQ बटा R1। ओके,
आप देखिए बेटा, इस गोले के कारण अंदर की सतह बी गोले के धनावेश, कौन सा आवेश बेटा? धनावेश के कारण गोले ए पर विभव, इसमें बच्चों के काफी कंफ्यूज रहता है सर, कैसे हमारी समझ में नहीं आया। बी गोले के कारण ए पर विभव कैसे रहेगा? देखिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कोई भी अगर चालक गोला है बेटा, कोई भी चालक गोला है और उसके पास आवेश सपोज करो Q, तो उसकी सतह पर विभव की बात करूं, सतह पर विभव होता है बेटा KQ बट्टा R। अगर इस गोले के अंदर, कौन से गोले के लिए बात कर रहा हूं मैं? ओनली चालक गोले के लिए। अगर कोई पूछ ले इस गोले के अंदर विभव कितना होगा, तो आप याद रखना गोले के अंदर, सपोज करो ये इसका सेंटर O है और आपको पूछ लिया भाई अंदर आप बताओ स्मॉल r दूरी पर विभव कितना होगा, तो याद रखना बेटा इस चालक गोले के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव कितना होता है। अगर r दूरी पर अंदर पूछ ले तो हमेशा याद रखना कितना होता है, जितना इस चालक गोले की कहां होता है बेटा? सतह पर। और कितना रहेगा सतह पर? KQ बट्टा R। दोबारा, अगर चालक गोले की सतह पर विभव KQ बट्टा R है, तो चालक गोले के अंदर भी कहीं भी किसी बिंदु पर विभव पूछ लिया जाए तो वो भी कितना रहेगा बेटा? KQ बट्टा R। ये बात हमारा तीसरा लेसन है, उसमें अच्छी तरह बताई गई है। अब देखिए बेटा, बी गोले के कारण, और बी गोले पर आवेश कैसा है? धनावेश है। अगर इस बी गोले के अंदर की सतह पर धनावेश और अंदर की सतह के कारण आपको अंदर की सतह के कारण विभव पूछे ना, तो अंदर की सतह पर विभव आप कितना बताएंगे? KQ बट्टा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है बेटा? 8। और जितना विभव सतह पर होता है उतना ही अंदर रहेगा, चाहे कहीं भी पूछ ले। और हमने पूछा क्या है? बी गोले के कारण गोले A पर विभव, और बेटा बी गोले के कारण A पर विभव कितना रहेगा? KQ बट्टा R2। क्यों? क्योंकि बी गोले के कारण उसकी खुद की सतह पर कितना है? KQ बट्टा R2। और जितना सतह पर होता है उतना ही क्या रहता है? कहीं भी देख लो अंदर उतना ही रहेगा जितना उसकी कहां होता है? सतह पर। तो अब देखिए ए गोले पर खुद के आवेश के कारण विभव आ गया ये, और ये आ गया बेटा बी गोले के कारण ए पर विभव। अब कुल विभव की बात करूं तो कुल विभव देखिएगा, कुल विभव देखिएगा बी गोले पर, सॉरी ए गोले पर है, ए गोले पर कुल विभव, कुल विभव की बात करें VA, तो एक तो खुद के आवेश के कारण माइनस KQ बट्टा R1, एक बेटा बी गोले के कारण प्लस का KQ बट्टा R2। इसे थोड़ा सा हल करोगे तो इसमें KQ कॉमन आ जाएगा बेटा, और इसमें रहेगा आपका R2 है, इसमें रहेगा आपका 1 बट्टा R2 माइनस 1 बट्टा R1, और आगे बाद में हल कर लेंगे। अब VA का मान आ गया है, VA मतलब इस गोले की सतह पर कुल क्या आ गया है? आपका विभव आ गया है KQ 1 बट्टा R2 माइनस 1 बट्टा R1। आपको इस गोले पर विभव नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? दोनों सतहों के बीच का विभवांतर। फॉर्मूला क्या रहता है? C बराबर Q बटा V। V क्या होता है बेटा? प्लस और माइनस वाली प्लेट है ना, उनके बीच का विभवांतर। यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना, ये मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अब हमें चाहिए B व
ए की, देखना इसकी बाहरी सतह है तो हम दोनों की बाहरी सतहों की के मध्य विभवांतर देखेंगे। ध्यान देना, यहां बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या मतलब हुआ बाहरी सतह का, क्यों? क्योंकि इसकी कौन सी सतह है बेटा, बाहर वाली, तो इस गोले की भी अब कौन सी सतह देखनी पड़ेगी, बाहर वाली। और आपको पता है बाहर की सतह पर कोई आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो बाहर की सतह का विभव कितना माना जाता है, 0, क्योंकि ये धरती से जुड़ा है और धरती का विभव कितना है, 0, तो बाहर की सतह का विभव कितना रहेगा, 0। तो देखिए बेटा बी व ए की बाहरी सतहों के मध्य विभवांतर ज्ञात करें तो हम यूं लिखेंगे VA माइनस, बाहर पहले बड़े वाले गोले का लिखेंगे, बड़े वाले गोले का नाम B है, VB माइनस VA। VB मैंने बता दिया बाहर वाले गोले का बाहरी सतह का विभवांतर हमेशा कितना रहेगा, 0 माइनस VA, और VA आपकी ये वैल्यू है बेटा, और ये मैंने रखा बेटा KQ 1/R2 माइनस 1/R1। अगर आप इसे हल करेंगे तब आएगा बेटा VBA माइनस, आप इसे हल करेंगे R1 माइनस R2 बट्टा R1 R2, माइनस का आ गया। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीपल करें तो कुछ एक्सचेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अब बेटा ये विभवांतर आ गया है दोनों गोलों के बीच का। अब सूत्रानुसार C बराबर Q बटा V, मैं यहां ये वैल्यू पुट आउट कर देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा Q दिया गया आवेश हमने Q ही दे रखा है, बटा V दोनों के बीच का विभवांतर, तो कितना है भाई, KQ बटा ये R2 माइनस R1, और ये R1 R2 आप कहां लिख सकते हो बेटा, ऊपर लिख सकते हो। तो ये आता है आपके गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, Q R1 R2 बटा KQ R2 माइनस R1। आप चाहो तो यहाँ Q को Q से काट दीजिए, काट देंगे तो क्या बचेगा बेटा, R1 R2 बटा K R2 माइनस R1। कई बुक वाले इस K की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1 वो ऊपर चली जाएगी बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर C कितना आया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 माइनस R1। हम कह सकते हैं जो गोले की धारिता है वो दोनों गोलों की त्रिज्याओं के अंतर के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप अंतर जितना कम रखोगे उतनी ही धारिता क्या होगी, ज्यादा। यानी ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको R1 और R2 के डिफरेंस का, ये कम से कम होना चाहिए, और जितना ये कम होगा उतनी ही इसकी धारिता क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही।